दोस्तों, ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार को कैसे प्रभावित किया है? श्री गुप्ता, आपकी क्या राय है इस पर? टैरिफ नीति ने अमेरिकी और चीनी बाजार के बीच तनाव पैदा किया है। एक उदाहरण लें, 2018 में अमेरिका ने चीनी वस्त्रों पर 25% टैरिफ लगाया, जिससे दोनों देशों के व्यापार में $360 बिलियन की कमी आई। लेकिन क्या यह नीति अमेरिकी उद्योगों के लिए लाभदायक रही है? हमें यह भी देखना चाहिए कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं की जेब पर क्या असर पड़ा। सही कहा, अमेरिकी उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। एक अध्ययन के अनुसार औसत अमेरिकी परिवार को सालाना $500 अतिरिक्त खर्च करना पड़ा। आगे बढ़ते हुए, क्या आप मानते हैं कि यह टैरिफ युद्ध लंबे समय में फायदेमंद होगा? भविष्य में अगर नई प्रशासनें संतुलित नीतियों को अपनाती हैं, तो वैश्विक व्यापार में सुधार संभव है, लेकिन इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक होगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि टैरिफ युद्ध वैश्विक मंदी को जन्म दे सकता है। क्या यह चिंताजनक है, श्री गुप्ता? बिल्कुल, आर्थिक अनिश्चितता से निवेश में कमी हो सकती है। मैकिन्सी की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जीडीपी वृद्धि 2% तक गिर सकती है। लेकिन क्या कोई उपाय है जिनसे इस मंदी के खतरे को टाला जा सकता है? सुधारात्मक नीतियां जैसे कर कटौती और निवेश प्रोत्साहन मददगार हो सकती है। जापान ने 2008 के वित्तीय संकट के दौरान इसी तरह की नीतियों से अपने अर्थव्यवस्था को उबारा था। इसका मतलब है कि सरकारों को सक्रिय और समर्थक नीतियां अपनानी होंगी। हाँ, और वैश्विक सहयोग भी आवश्यक है ताकि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके। टैरिफ युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया है? क्या इससे कोई दीर्घकालिक असर पड़ा है? बिल्कुल, ट्रंप की आक्रामक नीतियों से देशों के बीच विश्वास में कमी आई है। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं ठप हो गई। क्या इससे वैश्विक सहयोग को भी नुकसान हुआ है? हाँ, कई बहुपक्षीय समझौतों में रुकावट आई है, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे नए क्षेत्रीय गठबंधनों का उदय हो सकता है। क्या यह नए अवसरों का संकेत है या चिंता का विषय? दोनों नए साझेदारियों से लाभ हो सकता है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये गठबंधन समान रूप से लाभकारी है। आगे बढ़ते हुए, हमें किन रणनीतियों को अपनाना चाहिए ताकि टैरिफ युद्ध से उत्पन्न समस्याओं का समाधान हो सके? सर्वप्रथम, देशों को संवाद के जरिए मुद्दों को हल करना चाहिए। एक उदाहरण में 2020 में चीन और अमेरिका ने नए व्यापार समझौतों की दिशा में कदम बढ़ाए। क्या यह दिशा सही है और इससे क्या उम्मीदें की जा सकती है? यह एक सकारात्मक शुरुआत है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो दीर्घकालिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। क्या आप मानते हैं कि वैश्विक व्यापार के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुसार नई नीतियों की आवश्यकता है। इससे वैश्विक व्यापार को नई दिशा मिल सकती है।